देश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सभी मौलिक अधिकार। यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार को इसमें कोशिश करनी होती है। निजी विद्यालयों में भी 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान होता है, लेकिन राजस्थान के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को यह अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कई स्कूलों ने इस सत्र में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं लिए हैं, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पहुंच चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने आरटीई के तहत आने वाले कुछ बच्चों और उनके परिवार वालों से बात भी की है। देखिए राजस्थान में आरटीई के सच को उजागर करती हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य होते हैं, इसलिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। इसलिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिलने का प्रावधान है। इसे बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि पढ़ाई करके बच्चे आगे अपने भविष्य को संवार सकें। शिक्षा के अधिकार के तहत पिछले साल राजस्थान में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान इस साल भी सबसे आगे रहेगा। लेकिन स्कूल संचालकों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद की वजह से हजारों विद्यार्थी शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित रह गए। तो हर बार मैं आरटी में फॉर्म भरती हूँ, आरटी वाले मना कर देते। स्कूल में जाती हूँ, आरटी वाले मना कर देते। बोलते ना हमारे पहले 1-2 नंबर आएगा, 7 नंबर भी आता ना तो लेते नहीं है। और 5वां था अभी नहीं, 7वां था अभी लिया नहीं। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हुआ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरे पैसे भी लगते हैं जो फार्म भरते हैं उसके, लेकिन वो बच्चे को लेते नहीं है। मैंने मेरी बिटिया के लिए एडमिशन फॉर्म भरा था, बिटिया और बेटे के लिए दोनों के लिए भरा था। एक PP3 में, एक PP4 में। दोनों का सीडलिंग स्कूल जो हमारे जवाहर नगर सेक्टर 4 में है, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, उसमें नाम आ गया था लिस्ट में। एक का 2nd नंबर पे था, एक का 9th नंबर में था। 9th नंबर वाले का एडमिशन नहीं हुआ, बट 2nd नंबर वाले का स्टेटस एडमिटेड आ रहा है। पिछले 1.5 महीने से मैं स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ। 1.5 महीने पहले उसमें स्टेटस एडमिटेड आ गया था और उसके लिए 1.5 महीने से लगभग रोज़ मैं वहाँ पर स्कूल में चक्कर लगा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे यही दिया जा रहा है कि आप कल आइए, आप परसों आइए, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है, अभी वेरीफाइड नहीं है, आज हमारा स्टाफ नहीं आया, अभी हमने चेक नहीं किया है, हम शिक्षा विभाग में कंफर्म करेंगे, हमें शिक्षा संकुल जाना पड़ेगा। 2009 में बने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके तहत एंट्री लेवल की क्लास यानी प्री प्राइमरी एवं पहली कक्षा में एडमिशन लिए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के एवज में सरकार इन विद्यालयों को फीस देती है और इसी फीस को लेकर स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी चल रही है, जिसका खामियाजा हजारों बच्चे भुगत रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय जयपुर ने आरटी के तहत नामांकन न लेने वाले 24 विद्यालयों की एनओसी रद्द करने का प्रस्ताव अगस्त में ही शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग का कहना है कि यह विद्यालयों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को शिक्षा दें। जिसके बाद निजी विद्यालयों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के निदेशक ने सरकार पर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने आरटी के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों से कहा हुआ है कि आप PP3, PP4, PP5 और फर्स्ट क्लास में 25% बच्चों को जो एडमिशन होते हैं उनके 25% को आप निःशुल्क प्रवेश दीजिए, ताकि वो भी शिक्षा ले सकें। और शिक्षा का जो समानता का एक अधिकार है कि शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको पूरा करें, जो कि उनकी जिम्मेदारी में के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने वो एडमिशन्स नहीं किए। उन्होंने जब एडमिशन नहीं किए, ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको देना पड़ा, नोटिस दिया उनको। बाकी सारे स्कूलों ने दे दिया था, कुछ स्कूलों ने नहीं दिया था, उनको हमने नोटिस दे दिया। वो 24 स्कूल थे। विभाग और स्कूलों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का अंजाम चाहे जो भी हो, इसकी वजह से हजारों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो गए हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। स्कूलों और विभाग के आपसी मतभेद के अलावा भी विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। सिर्फ एडमिशन लेना ही चुनौती नहीं, बल्कि इसके बाद भी छात्रों को किताबों और यूनिफॉर्म के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
आरटी के तहत एडमिशन लेने वाले कमजोर वर्ग के बच्चों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्कूल में चल रही महंगी किताबें खरीद पाएं। इसलिए कई बच्चों को किताबों के लिए दूसरे बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ हम बात करते हैं एक बच्ची की, जिसका नाम है आंचल नायक। आंचल यूनिफॉर्म और किताबें न होने की वजह से 3 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही है। आंचल की दादी उसके लिए पड़ोस के किसी बच्चे से उसे किताबें ला कर देती है। यूनिफॉर्म भी उधार के हैं। स्कूल में लोग आंचल से कहते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है तो एडमिशन क्यों ले लिया। आंचल को अब भी नए कपड़ों और किताबों का इंतजार है। मेरी बच्ची बहुत फीस के लिए परेशान हो रही है। 3 महीने हो गए स्कूल से बैठी है, बिना फीस, उसके बिना ड्रेस, बिना और बिना किताबें, बिना। तो स्कूल में जाते तो उसे बोलते भाई किताबें लो, हम कहाँ पढ़ाएं। अब इसका बाप बेरोजगार है, कमाता ही नहीं। आधी बार जाता, कभी 10 दिन जाता, कभी 5 दिन जाता है। तो कैसे क्या करे, बच्चों की बहुत बुरी हालत खराब हो रही है इनकी। 3 महीने से आज बहुत मुश्किल लड़के भेज जीवन का स्कूल में जा, किसी बच्चे की लेगी पास पढ़ी कर, फिर कर लेना तू काम। जब स्कूल गई है आज। कुछ यही हाल पानीपेच की रहने वाली आसिफा का भी है। स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन किताबों और यूनिफॉर्म के लिए घर वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे फीस वाले आएंगे ना, दबाए कौन सा बच्चा है आपका? क्या कागज कहाँ है आपका, वो दिखा दीजिए। वो नंबर आया था, क्या कह रहे थे? वो तो यही कह रहे कि ना एडिशन हमारे पास आगे से आएगा जब तो देंगे ना, आगे से उनके पास आया नहीं अभी तक। अभी आपका बच्चा स्कूल जा पा रहा है? नहीं जा पा रहे। तो क्या सोचा है आपने, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? ये तो बाकी सारे एक दफा नंबर है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में आरटी के तहत आने वाले बच्चों की स्थिति कमोबेश यही है। पहले तो स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है, और अगर किसी तरह से एडमिशन मिल भी जाए तो भी कई सारी चुनौतियां उनके सामने खड़ी रहती हैं। शिक्षा का अधिकार सिर्फ फीस माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बुनियादी सुविधाएं भी देना है जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। किताबें और यूनिफॉर्म उसका अहम हिस्सा है, लेकिन आंचल और आसिफा जैसे हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन तो पा लेते हैं, पर अधिकार से शिक्षा नहीं ले पाते। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सोमू आनंद की रिपोर्ट।